दादा ने बचपन में ही कर दी थी भविष्यवाणी, बड़े होकर हाथ में औजार उठाओगे, कलाकारों के इस परिवार का नाम देश और दुनिया में रोशन करोगे। 37 साल बाद बात ये सच साबित हो गई। पहले आज शंकराचार्य की मूर्ति बनाई, फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को बनाने का सौभाग्य मिला। साल 2008 में नौकरी छोड़कर इस लड़के ने अपनी विरासत को आगे बढ़ाया। अब राम मंदिर के प्रभु रामलला की मूर्ति को बनाने का सौभाग्य मिला। जब रामलला की मूर्ति को दे रहे थे आकार तो माँ को भी नहीं करने दिया था दर्शन। कौन है किष्किंधा का योगी जिसने बनाई अयोध्या की रामलला की मूर्ति? जी, कहते हैं कि कुछ चीजें आपके भाग में लिखी होती है जो आपको मिलना तय होता है। ऐसा कुछ भाग है मैसूर के रहने वाले वर्ल्ड फेमस मूर्तिकार अरुण योगीराज का। योगीराज ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस राम मंदिर के लिए 500 वर्षों का इंतजार हुआ, जिस रामलला के लिए हजारों कुर्बानियां दी गई, जिसके लिए देश और दुनिया का हर एक सनातनी पल के बिछाए बैठा है, जिस रामलला के दर्शन के लिए पूरा देश राम की नगरी आने की तैयारी कर रहा है, उसी रामलला को सबसे पहले देखने का सौभाग्य उन्हें मिलेगा। ये ऊपर वाले की कृपा ही थी कि जो सौभाग्य उन्हें मिला है कि उनका पूरा परिवार धन्य हो गया है। प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोर शोर से चल रही है। 22 जनवरी को प्रभु राम मंदिर में विराजमान होंगे। ऐसे में जिस मूर्ति को गर्भगृह में बिठाया जाएगा उस मूर्ति को बनाने वाले मूर्तिकार है किष्किंधा के योगी। ऐसे में हम आपको हनुमान की भूमि कर्नाटक, जिसे पहले किष्किंधा कहा जाता था, वहां से ताल्लुक रखने वाले अरुण योगीराज के बारे में बताते हैं। लेकिन उससे पहले रामलला की उस मूर्ति के बारे में जान लीजिए जिसे उन्होंने गढ़ा है और कैसे उन्होंने इसको आकार दिया है, ये भी जान लीजिए। बता दें कि देश भर में 3 कलाकारों को रामलला की मूर्ति को बनाने का काम सौंपा गया था, जिनमें कर्नाटक के मैसूर के रहने वाले योगीराज की मूर्ति को मुख्य मूर्ति के रूप में फाइनल किया गया है। योगीराज इससे पहले कई देवी देवताओं के साथ देश के कई बड़े नेताओं की भी मूर्ति बना चुके हैं। इनमें इंडिया गेट पर स्थापित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति शामिल है। इसके साथ केदारनाथ में गुरु आदि शंकराचार्य की मूर्ति भी इन्होंने बनाई है। योगीराज ने जो मूर्ति रामलला की बनाई है वो 51 इंच ऊंची खड़ी प्रतिमा है, जिसमें 5 साल का बाल रूप दिखाई देता है, जो धनुष बाण के साथ सुसज्जित है। मूर्ति को बनाने में कर्नाटक की कृष्णशिला का इस्तेमाल किया गया है। शिलाएं उडुपी से लाई गई थी। इस मूर्ति को अरुण योगीराज ने 6 महीने में तैयार किया है। योगीराज ने बताया, मूर्ति एक बच्चे की बनानी थी जो दिव्य हो गई, क्योंकि ये भगवान के अवतार की मूर्ति है। जो लोग मूर्ति को देखते हैं उन्हें दिव्यता का एहसास होना चाहिए। कर्नाटक के मैसूर के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने 11 साल की उम्र में ही अपने पिता से मूर्ति बनाने की कला को सीखा था। अरुण योगीराज स्वतंत्र रूप से साल 2006 से ही मूर्ति बनाने का काम कर रहे हैं। अरुण योगीराज के मुरीद प्रधानमंत्री मोदी भी हैं। अरुण योगीराज पीएम मोदी से भी मिल चुके हैं। योगीराज का परिवार अब तक 1000 से ज्यादा कई बड़ी हस्तियों और देवी देवताओं की मूर्तियों को बना चुके हैं। अरुण प्रसिद्ध मूर्तिकार योगीराज शिल्पी के बेटे हैं, जिनके पूर्वजों को मैसूर राज परिवार का संरक्षण प्राप्त था, यानी वो योगीराज मैसूर महल के शिल्पकारों के परिवार से आते हैं। उनके पिता योगीराज शिल्पी अपने पिता बी बसवन्ना शिल्पी की 8 संतानों में से एक थे। अरुण के पिता गायत्री और भुवनेश्वरी मंदिर के लिए भी कार्य कर चुके हैं। अरुण उनके 17 पोते पोतियों में से एक है और 5वीं पीढ़ी के मूर्तिकार है। अरुण ने MBA तक की पढ़ाई की है। हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि अरुण को मूर्ति बनाने का शौक नहीं था। 2008 में मैसूर विश्वविद्यालय से MBA की डिग्री लेने के बाद वो एक प्राइवेट कंपनी के लिए कार्य कर रहे थे, मगर उनके दादा ने बचपन में ही भविष्यवाणी की थी कि अरुण बड़े होकर हाथों में औजार उठाएंगे और कलाकारों के इस परिवार का नाम और ऊंचा करेंगे। ऐसे में 37 वर्षों बाद ये बात सच साबित हो गई। हाल ही में अरुण के परिवार में एक बड़ी घटना घटी थी और अरुण योगीराज के पिता अरुण की पिता की एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। हालांकि उससे पहले उन्होंने शंकराचार्य की प्रतिमा को पूरा होते देखा था और आंखों में आंसू भरकर बेटे को आशीर्वाद भी दिया था। ऐसे में आज उनके बेटे द्वारा बनाई गई प्रतिमाएं हिंदू धर्म और भारत देश का मस्तक गर्व से ऊंचा कर रही हैं। वहीं एक इमोशनल किस्सा भी सामने आया है, जब योगीराज ने मां सरस्वती से इस क्षण को खुशी का पल बताया, जिसके बाद मां ने बेटे की बनाई मूर्ति को देखने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन वो अपने बेटे की बनाई मूर्ति को देख नहीं पाई। मां सरस्वती ने बताया, यह हमारे लिए बहुत खुशी का पल है। मैं उसे मूर्ति बनाते हुए देखना चाहती थी, लेकिन उसने बोला कि वो मुझे आखिरी दिन लेकर जाएगा। अब मैं स्थापना के दिन जाऊंगी। अरुण योगीराज ने रामलला की इस मूर्ति को बनाकर इतिहास रच दिया है। ऐसे में अब 22 जनवरी की उस ऐतिहासिक तारीख का इंतजार है जब इनकी बनाई गई मूर्ति का देश और दुनिया का हर एक सनातनी दर्शन कर सकेगा। योगीराज की इस कहानी को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं।